हेलो एवरीवन। एसएससी जेई ने फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है, डिपार्टमेंट्स एलोकेट हो गए हैं। तो एक बार फिर से जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उन सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। फिक्स्ड एंड फ्लोट सिस्टम का क्या इंपैक्ट रहा है, अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज क्या कट ऑफ रही है, ये सारी चीजों की एनालिसिस, साथ ही साथ हम लोग और आने वाले एग्जाम्स के लिए इसमें से क्या सीख सकते हैं, ये सब हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो विल स्टार्ट हियर। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि टोटल जो सिलेक्शन हुआ है वो 1731 कैंडिडेट्स का हुआ है, जिसमें कि इसके पहले जब रिजल्ट आया था तो वहां से 585 कैंडिडेट्स ने फिक्स सिस्टम को प्रोसेस किया था, 1028 ने फ्लोट को, और जो बच्चे एब्सेंटीज रह गए थे उनकी जगह पर 118 न्यू एलोकेशंस हुए। तो टोटल सिलेक्शन जो हुआ है 1731 कैंडिडेट्स का हुआ है सारे डिपार्टमेंट्स को मिला करके, और उसमें सारी कैटेगरीज में सभी फुलफिल हो गई हैं, कोई सीट रिमेनिंग नहीं है। अब इसके बाद अगर कोई बच्चा इनमें से नहीं जाता है तो ये सीट में कोई भी अब आपको एक तरीके से वेटिंग लिस्ट वगैरह नहीं है, अब आगे बढ़ करके ये मिलेगी। ये सब पहले से ही डिसाइडेड था, कुछ भी इसमें ऐसा नया नहीं हुआ है। सो यूआर में 780 जितनी भी सीटें थी, ओबीसी में 432, एससी में 270, तो ये सारी सीटें हमारी फुलफिल हो गई हैं, सब भर गई हैं, है ना। अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज अगर कट ऑफ देखते हैं तो सबसे ज्यादा सीपीडब्ल्यूडी के लिए सिविल में गया है यूआर का कट ऑफ 388.18 मार्क्स का, और ओबीसी के लिए गया है 381। अगर आप इसको चेक करते हो अलग अलग पेपर वाइज भी, तो पेपर 2 में मार्क्स आए 246 के, ठीक है। सो मार्क्स आर देयर 246, ओबीसी में 244, तो लगभग लगभग वो पास पास का ही रिजल्ट है। इसमें एक चीज और हुई है बस, कि सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन में आपको यूआर से कट ऑफ हाइयर मिली है इन ओबीसी, वो मिली है 386, अराउंड आपका 8 मार्क्स के ऊपर आपको इधर कट ऑफ मिल गई है, ठीक है। फिर और अगर बात करते हैं तो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में 378 कट ऑफ गई है यूआर के लिए, ओबीसी के लिए 374 गई है। वाटर कमीशन में अगर देखें तो 376 गई है, लगातार जैसा हमेशा से चलता आ रहा है। और फरक्का बैरेज में जो अभी आप शीट्स आई थी उसमें आपका यूआर में 374 गई है। और जो बीआरओ है, बीआरओ में बस खाली ये मेन था कि मेल कैंडिडेट्स ओनली अलाउड थे, उसमें 361 सबसे कम कट ऑफ आपको यहीं पर मिलती है, ठीक है। तो अब आगे का प्रोसीजर क्या है, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है और जो भी आपका 6 मंथ का प्रोटोकॉल है वो फॉलो करना है। मेन बात इसमें ध्यान रखने वाली ये है कि कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं आने वाली है, और कुछ 3 कैंडिडेट्स है वो डिबार हुए थे। जो आने वाले आगे के एग्जाम्स हैं एसएससी जेई के जो 26 की तैयारी कर रहे हैं, वो इस बात को समझे कि हर बार हमसे चूक ये हो जाती है कि हम लोग फाइनल कट ऑफ देख रहे होते हैं। जैसे यहां पर हम कट ऑफ क्या देख रहे होंगे, तो हम यहां पर कट ऑफ देख रहे होंगे 361 यूआर कैंडिडेट के, और ओबीसी वाले 355 देख रहे होंगे। तो ये कट ऑफ बीआरओ की है। आप समझिए कि आपको अब डिपार्टमेंट से खेलना है, तो डिपार्टमेंट जो चाहिए उसकी कट ऑफ पे फोकस करिए। तो अगर आपको वाटर कमीशन चाहिए तो 376 कट ऑफ गई है, किसी को अगर सीपीडब्ल्यूडी चाहिए तो उसकी कट ऑफ गई है 386 के 388 के आसपास गई है। तो कट ऑफ के हिसाब से आप अगर सिर्फ जो है टोटल सिलेक्शन की कट ऑफ देखते हैं तो वहां से मात खा जाते हैं हमेशा, है ना। तो हमें अपने डिपार्टमेंट जो हमको जो है डिपार्टमेंट चाहिए उसके हिसाब से रेडी होना चाहिए, और वो इतना आसानी से मामला नहीं बनता है, उसके लिए अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। तो वापस से जितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है सभी को बहुत बहुत बधाइयां, और बाकी सब बच्चे जो कुछ रह गए हैं उनसे मैंने हमेशा से कहा है कि आप एक बार अभी चूके हैं, लेकिन तैयारी आपकी 70, 80, 90% तक हो चुकी है। अब उसको वहां से छोड़े नहीं, ड्रॉप ना करें, और आगे के लिए वहीं से तैयारी शुरू कर दें, अच्छे से प्रैक्टिस करें, लगातार वाईसीटी टीम के साथ जुड़े रहें, आपका सिलेक्शन नेक्स्ट ईयर पक्का हो जाएगा। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू।